हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में हम फिलहाल जारी कहते हैं। उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू की जुमले के आखिर में रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आते हैं। मिसाल देखें, वो खत लिख रहा है। अंग्रेजी क्या है? ही इज राइटिंग अ लेटर। फिर यहाँ एक और जुमला देखें, वो आधे घंटे से खत लिख रहा है। ये दो जुमले बज़ाहिर एक टेंस लग रहा है, लेकिन याद रखिए कि ये दो डिफरेंट मुख्तलिफ टेंसेस हैं। दो मुख्तलिफ टेंसेस हैं। पहला ये जुमला वो खत लिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। वो आधे घंटे से खत लिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। अब इन दोनों जुमलों में क्या फर्क है? वो आधे घंटे से खत लिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में हमेशा या अक्सर वक्त का जिक्र आता है। यहां देखिए, वो आधे घंटे से। ठीक है, एक और जुमला नोट कर ले, वो 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। तो ये क्या है? 3 महीने, शाम से, सुबह से, 2008 से, जो भी यानी वक्त का जिक्र आए तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऊपर जुमले में वो खत लिख रहा है, तो इसमें वक्त का कोई जिक्र नहीं। इस टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। आप पढ़ते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं। याद रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस का इस्तेमाल हम इन कामों को बयान करने के लिए करते हैं जो हैपनिंग राइट नाउ, जो ठीक इसी वक्त हो रहे हों। एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ, जो अनकरीब होने जा रहे हों। एंड टेम्परेरी एक्शंस, यानी वो काम जो आर्जी हों। आमतौर पर हम प्लान्ड इवेंट्स के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिक्स्ड एंड प्री अरेंज्ड फ्यूचर प्लान्स, यानी फ्यूचर की वो प्लान्स या काम जो पहले से तयशुदा हो या जिनका बंदोबस्त किया गया हो, तो ऐसी सूरत में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। इसको मिसाल से समझे, वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स फॉर डिनर टुनाइट एट 7 PM। इसकी मानी देखें, हम आज रात 7 बजे दोस्तों से खाने के लिए मिल रहे हैं। तो ये एक प्री अरेंज प्लान यानी तयशुदा बात है। मजीद मिसालें आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक और मिसाल देखें, मैं कॉफी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। वो वीडियो गेम्स खेल रहा है। ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। वो एक ईमेल लिख रही है। शी इज राइटिंग इन ईमेल। अगर आप इन टर्म्स को सीखना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से मेरी एक और वीडियो है इस चैनल के ऊपर, वो देखें। वहां मैंने इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। अब फिलहाल के लिए ये देखें कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तमाम टेंसेस के एक्टिव वॉइस में हम हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की पहली हालत, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, यहां देखें स्टडी और इसके साथ आईएनजी, यानी स्टडिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम इन तमाम टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पॉइंट है, नोट कर ले। आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से मुराद यानी एक जुमले को किस तरह बनाना है, जुमले के लिए फॉर्मूला क्या है। यहां देखिए, सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला। यहां देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी एम, इज, आर, इन तीनों में से एक लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेकिन इसके साथ आईएनजी, यानी
प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव या क्वेश्चन या सवालिया जुमलों के लिए क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा ले, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाए। यहां कुछ मिसालें देखें। पॉजिटिव सेंटेंस है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फिर नेगेटिव दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, फिर क्वेश्चन आर यू ईटिंग लंच। उधर हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। अब इनमें क्या फर्क है, याद रखिए आई के साथ हम एम लगाएंगे, ही शी इट दिस, इनके साथ हम इज लगाएंगे। सिंगुलर नाउन यानी वाहिद नाम के साथ बी इज लगाएंगे। यू चाहे सिंगुलर के लिए आप इस्तेमाल करें या प्लूरल के लिए, ये असल में प्लूरल ही है, तो यू के साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। वी दे प्लूरल नाउन्स जमा नाम, ठीक है, वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ बी आर का इस्तेमाल होता है। यहां देखिए आई के साथ एम, लेकिन इज और आर में क्या फर्क है, जब सब्जेक्ट वाहिद आए तो फिर हम इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट जमा है प्लूरल है तो फिर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब इन मिसालों से हम एम इज आर में फर्क कर सकते हैं। पहले कॉलम में सब्जेक्ट है, दूसरे कॉलम में वर्ब टू बी, और इसी तरह तीसरे कॉलम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। यहां देखिए आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूं। फिर यहां देखिए आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं। फिर इसी तरह ही शी इट दिस, इन सब के साथ हम इज लगा सकते हैं। तो यहां एक जुमला है ही इज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब है, वो एक स्टूडेंट है। ही इज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है। सिंगुलर नाउन यानी एक नाम या वाहिद नाम, यहां देखिए कैट, बिल्ली। अब वाहिद नाम के साथ भी इज लगाते हैं। यहां देखिए द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है। यू के साथ आर लगाना है, यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या आप अंग्रेजी सीख रहे हो। इसी तरह वी दे, इनके साथ भी हम आर लगाते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर वॉचिंग द मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग मूवी, हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी वी की जगह हम दे भी लगा सकते हैं, लेकिन वी और दे के साथ हमेशा आर लगाना। प्लूरल नाउन्स के साथ भी हम आर लगाते हैं। अब प्लूरल नाउन यानी जमा नाम, एक से ज्यादा नाम आए उसे हम प्लूरल नाउन कहेंगे। यहां देखें सलमान एंड यासिर आर फ्रेंड्स, सलमान और यासिर दोस्त हैं। सलमान एंड यासिर आर प्लेइंग, सलमान और यासिर खेल रहे हैं। तो यहां देखें एक से जब एक नाम आए तो हम इज लगाएंगे, जब एक से ज्यादा नाम आए तो फिर प्लूरल बनेगा और प्लूरल में हम आर का इस्तेमाल करते हैं। यहां मैंने फॉर्मूलों के नीचे जुमले इस तरतीब से दिए हैं कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, और इसी तरह वर्ब के नीचे वर्ब, और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लगाया। फिर यहां देखिए उर्दू का एक जुमला है, वो मौसीकी सुन रही है, वो म्यूजिक सुन रही है। ठीक है, वो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो के लिए अंग्रेजी का लफ्ज शी इस्तेमाल होता है, यानी सुन रही है से पता चला कि वो यहाँ मोनस है, तो इसलिए मैंने शी लगाया। फिर इसी तरह मुसीकी, मुसीकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने म्यूजिक, मुसीकी को अंग्रेजी में हम म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने म्यूजिक लगाया। फिर सुन रही है, सुनना, तो इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
तो शी के बाद मैंने इज लगाया। फिर यहां सुनना, सुनने के लिए अंग्रेजी का लफ्ज लिसन इस्तेमाल होता है, लेकिन कानून कायदा यह है कि लिसन के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, तो ये क्या बना? लिसनिंग। तो पूरा जुमला क्या है? शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। और इसी तरह बाकी जुमले भी हैं। शाहिद और यासिर टीवी नहीं देख रहे। शाहिद एंड यासिर आर नॉट वॉचिंग टीवी। क्या आप दिन का खाना खा रहे हैं? आर यू ईटिंग लंच? इस तरतीब से आप बाकी जुमले भी आसानी से बना सकते हैं। यानी ऊपर फॉर्मूला लेके फॉर्मूले के नीचे जिस तरतीब से मैंने, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, इसी तरतीब को आप फॉलो करें, इजीली आसानी से आप जुमला बना सकते हैं। उर्दू के किसी भी जुमले को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इन नुकात का ख्याल रखें, यानी तर्जुमे के लिए इन नुकात को अपने जहन में रखें। यहां देखें, एक जुमला है, वो खत लिख रहा है। इनमें से कोई भी जुमला आप इसी तरह उठा सकते हैं, लेकिन यहां पहले जुमले पे गौर कर ले। वो खत लिख रहा है। सबसे पहले आप टेंस देखें। अब ये कौन सा टेंस है? ये इस केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वॉइस देखें, यानी जुमला एक्टिव वॉइस में है या पासिव वॉइस में है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है। इसी तरह सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म देखें, तो ये कौन सा जुमला? मुस्बत जुमला है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर फॉर्मूला, अब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? इस केस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? ही, वो, यानी वो के लिए अंग्रेजी का लफ्ज हम ही इस्तेमाल करते हैं। वो खत लिख रहा है, रहा से हमें पता चला कि ये क्या है? मुजक्कर है, तो इसलिए मैंने ही लगाया। अगर वो खत लिख रही है तो फिर मैं शी लगा, सब्जेक्ट शी लगाता। अच्छा, फिर वर्ब देखें, इस केस में वर्ब क्या है? लिखना। अब लिखने के लिए अंग्रेजी का लफ्ज हम राइट लगाते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट आखिर में देखें, यानी खत, खत को अंग्रेजी में हम लेटर कहते हैं। तो अब हो गई आसानी। यहां देखिए, वो खत लिख रहा है, अंग्रेजी का जुमला क्या बना? ही इज राइटिंग अ लेटर। यानी इसको अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें तो ये क्या बना? ही इज राइटिंग अ लेटर। मजीद जुमले लिखें। वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। आप दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, यू आर नॉकिंग ऑन द डोर। बागबान पौधों को पानी नहीं दे रहा, द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। वो क्यों रो रहा है? वाई इज ही क्राइंग। यहां एक नुक्ता नोट कर ले कि वाई इज ही क्राइंग, आप ऐसा नहीं कह सकते वाई ही इज क्राइंग। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट बनेगा। अगर आपने सवाल पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो फिर आपने सबसे पहले वाई यानी WH क्वेश्चन लगाना है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, यानी वाई इज ही क्राइंग। क्या लड़के शोर मचा रहे हैं? आर द बॉयज मेकिंग नॉइज। ठीक है, अगर मैं इस जुमले को यूं कहूं, लड़के शोर क्यों मचा रहे हैं? ठीक है, क्यों। तो अब यहां, यानी इस जुमले के साथ मैं वाई मिला लूंगा। यहां देखिए, वाई आर द बॉयज मेकिंग नॉइज, यानी इंट्रोगेटिव जुमले के साथ हम WH क्वेश्चन जुमले की शुरू में लगाते हैं। क्या आप अंग्रेजी के इम्तिहान नहीं दे रहे? आर यू नॉट टेकिंग द इंग्लिश एग्जाम? किसान गाय फरोख्त कर रहा है, द फार्मर इज सेलिंग द काउ। इस तरतीब से हम बाकी जुमले भी बना सकते हैं। यहां देखिए, वो खत लिख रहा है, फर्ज करें वो खत नहीं लिख रहा, वो एक ईमेल लिख रहा है, तो फिर आप कैसे कहेंगे? फिर क्या है? ईमेल को तो अंग्रेजी में ईमेल ही कहते हैं। लेटर को ईमेल से रिप्लेस कर दो, यानी ही इज राइटिंग इन ईमेल। ठीक है, अगर वो किताब लिख रहा है तो फिर क्या है? लेटर को बुक के साथ रिप्लेस कर दो। एक किताब को अंग्रेजी में हम बुक कहते हैं, तो यहां देखिए, ही इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, अच्छा, वो लिख नहीं रहा बल्कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, वो किताब पढ़ रहा है, तो फिर क्या है? लिखने को पढ़ने से रिप्लेस कर दो, यानी राइटिंग को रीडिंग के साथ रिप्लेस कर दो। तो क्या बनेगा जुमला? ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसी तरह वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर मैं ये कहूं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या है? वी को दे के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो जुमला क्या बनेगा? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो टेंसेस को पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन टेंस से या टेंसेस से एक अंग्रेजी का एक दरवाजा खोलता है।
तो इसलिए मैं बेसिक ग्रामर में ये टेंसेस जरूर पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इनसे एक मतलब अंग्रेजी के बंद ताले खोल पड़ते हैं। हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम समटाइम्स प्री अरेंज या फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स के लिए भी करते हैं। तो नेटिव स्पीकर इस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। यहां देखें, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस कंस्ट्रक्शन का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, गोइंग टू को वो मुख्तसर करके गना पढ़ते हैं। यहां कुछ मिसालें देखें। द कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट्स नेक्स्ट मंथ। अगले महीने कंपनी 2 नई मसनूआत लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, लॉन्च करने जा रही है या शुरू करने जा रही है, मार्केट में लाने जा रही है, जो भी आपका अंदाज है। तो ये क्या है? फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये पेशंगुई है। इसी तरह अबरार सेज, अबरार कहता है, आई एम गोइंग टू बाय अ बिग हाउस दिस ईयर। इस साल मैं एक बड़ा घर खरीदने जा रहा हूं। तो ये क्या है? इंटेंशन, एक इरादा है। अच्छा, एक नियत है। वी आर गोइंग टू कुक डिनर टुगेदर टुनाइट। ये क्या है? ये भी एक इंटेंशन है, एक इरादा, एक नियत है। आज रात हम मिलकर खाना पकाने जा रहे हैं। फिर एक और देखें, शी इज गोइंग टू बी लेट इफ शी डजंट लीव नाउ। उसे देर होने जा रही है अगर वो अब ना निकली। अगर वो अब ना निकली तो उसे देर होने जा रही है या उसे देर हो जाएगी। ठीक है, इतना डिफरेंस इसमें नहीं है। समटाइम ये भी एक प्रिडिक्शन है या एक पेशंगुई है। अब गोइंग को गाना पढ़ते हैं। देखें, द कंपनी इज गना लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट्स नेक्स्ट मंथ। इसी तरह अब्रार सेज, आई एम गना बाय अ बिग हाउस दिस ईयर। इसी तरह तीसरा जुमला देखें, वी आर गना कुक डिनर टुगेदर टुनाइट। इसी तरह चौथा जुमला देखें, शी इज गना बी लेट इफ शी डजंट लीव नाउ। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। इस टेस्ट के आखिर में मैंने सारे जवाब दिए हैं, लेकिन पहले आप खुद कोशिश कर ले कि इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़ ले। यहां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इन जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेके इन वर्ब्स का, इन अल्फाज का इस्तेमाल करके इन जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेके। इसी तरह रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इन जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर ले। नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इनमें से सही ऑप्शन से इस खाली जगह को पुर कर ले। ठीक है, इनमें से जो सही हो वो डाले, यहां लगा ले। अच्छा, पहले खुद कोशिश कर ले कि इसको सॉल्व कर ले, वरना ये देखें, अगर आपके आंसर इस तरह है तो सही, वरना अपनी गलतियों को दुरुस्त कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।